हेलो क्लास 7। आज हम लोग जो है अपना एसएसटी का फर्स्ट चैप्टर पढ़ेंगे। ठीक है, सोशल साइंस का। और ये पहला चैप्टर है ट्रेसिंग चेंजेस थ्रू थाउजेंड ईयर्स। तो हजारों सालों में जो है क्या क्या परिवर्तन हुए, उन परिवर्तनों के बारे में हम देखेंगे। ठीक है, तो ये परिवर्तन किस तरीके से इन्फ्लुएंस हुए, कहाँ से इनके लिए जो है वो इन्फ्लुएंसेस हुए, कौन कौन से ऐसी बातें रही जिनने इनको प्रभावित किया, ठीक है, इन्फ्लुएंस किया कि चेंजेस हों। ठीक है, तो इस प्रोस्पेक्टिव में जब हम देखते हैं तो जो पहला फैक्टर है, तो फर्स्ट फैक्टर है ज्योग्राफिकल इन्फ्लुएंस ऑन हिस्ट्री। तो हमारी जो जियोपॉलिटिकल लोकेशन है इंडिया की, उसने जो है किस तरीके से जो है इफेक्ट किया। ज्योग्राफिकल है, पॉलिटिकल तो कम लेकिन ज्योग्राफिकल अधिक। ज्योग्राफी जो है वो किसी भी जगह पे वहाँ का जो भी प्रोडक्ट होता है, जो भी वहाँ की रिलीज होती है, लोग होते हैं, ठीक है, तो बहुत सारी चीज़ों को जो है वो डिटरमाइन करती है। ठीक है, इसकी वजह से वहाँ की क्लाइमेट के अकॉर्डिंग जो है वहाँ पे जो भी एग्रो प्रोडक्ट्स फ्रूट्स वगैरह हो गए, या फिर अगर हम देखें तो वहाँ जो फसलें होंगी, क्रॉप्स ये होंगे। ठीक है, तो ऐसी जो चीज़ें हैं वह लोगों को जो है किस तरीके से इन्फ्लुएंस पैदा करेंगी। जैसे हम देखते हैं कि हम थे इंडिया में, ठीक है, और इंडिया में जो हमारे क्लाइमेट है वो आप देखोगे तो हॉट एंड ह्यूमिड क्लाइमेट है। ठीक है, अगर साउथ इंडिया की बात करें, नॉर्थ इंडिया में तो मतलब चीज़ें बदल जाती हैं, मौसम बदलता रहता है, लेकिन साउथ में जो है ये फ्लक्चुएशन बहुत कम होता है। तो ऐसे में हम देखते हैं कि क्या चीजें हुई। अब इसका इन्फ्लुएंस क्या रहा, तो थोड़ा सा हम आएंगे मैप्स एंड मिडाइवल इंडिया। तो मध्य युग, मिडाइवल इंडिया जो है मध्यकालीन भारत की बात है। ठीक है, तो मध्यकाल का भारत जो हम देखते हैं कि हर्षवर्धन के बाद से शुरू होता है। ठीक है, इसको दो पार्ट्स में हम डिवाइड कर सकते हैं। पहला जो हिंदू राजा लोगों का काल था, ठीक है, तो ये आता है पृथ्वीराज चौहान के समय तक। फिर उसके बाद से हम देखते हैं कि पृथ्वीराज चौहान तराइन का सेकेंड जो बैटल है 1192 का, ठीक है, तो उसके बाद से जो है अपने वहाँ मुस्लिम शासक जो है आते हैं और मुस्लिम शासन की स्थापना होती है इंडिया में। ठीक है, ये चीज़ें भी आपको नॉर्थ इंडिया में ज़्यादा दिखेंगी, साउथ इंडिया में उतना ज़्यादा इनका एक्सपेंशन नहीं है। तो वहीं आप देखेंगे कि साउथ इंडिया में जो है हिंदू राजाज ही हैं, ठीक है, किंग्स हैं। लेकिन बाद के टाइम में हम देखते हैं तो बहमनी और इस तरीके से बहमनी से फिर गुलबर्गा, अहमदनगर, बिदर, तो अलग अलग जो है वो छोटे छोटे रीजनल पावर्स बनते हैं और वहाँ पर भी इस्लामिक जो है रिजीम स्थापित होते हैं। तो ये चीज़ें रही मिडाइवल इंडिया में। अब बता रहा है मैप्स के बारे में। मैप किसके लिए जरूरी है, पहले हम ये जानें। मैप से जो है भूभाग की पता चलती है, ठीक है, उसके लोकेशन की डायरेक्शन का पता चलता है, और बहुत सारे जो वेज होते हैं, वाटर वेज हो या लैंड वेज हो, ठीक है, तो ये सारे रूट्स पता चलते हैं, सी रूट कहाँ से है और लैंड रूट कहाँ से है। तो ये सारी चीज़ें, अब इनकी ज़रूरत किसको पड़ेगी, नो डाउट जब आर्मीज दूसरी जगहों को जो है कैंकर करने जाएंगी तो उस टाइम पे इनकी ज़रूरत पड़ेगी, अथवा जब ट्रेडर्स जो है ट्रेड करने के लिए कमर्शियल पर्पसेस से एक कंट्री से दूसरे कंट्री जाएंगे तो इसकी ज़रूरत पड़ेगी। ठीक है, तो एंशिएंट टाइम में आप देखते हैं कि ऐसा जो है कमर्शियल पर्पसेस की वजह से ही हुआ। फिर इसके बाद से एक वर्ड आया था कार्टोग्राफी। तो आर्ट और साइंस ऑफ मेकिंग मैप्स इज नोन एज कार्टोग्राफी। ठीक है, ये आपकी बुक में भी दिया हुआ है, पहले ही लाइन है, तो बड़ा इजली बताया है कि मैप्स को बनाने की जो साइंस है या आर्ट है, जो भी माने आप, ठीक है, तो उसका विज्ञान या कला वही जो है कार्टोग्राफी कहलाती है। ठीक है, इसके बाद से अगली हेड है न्यू एंड ओल्ड टर्मिनोलॉजी। तो टर्मिनोलॉजी क्या होता है कि वर्डिंग्स किस चीज के लिए क्या क्या चीजें यूज की गई हैं। तो जैसे हम जब देखते हैं इसके बारे में, वर्डिंग्स के बारे में, तो इंडिया के लिए जो है वो वर्ड्स यूज किए गए। आप देखेंगे तो मिनहाज जो है ये पर्शियन एक स्कॉलर थे, राइटर थे, हिस्टोरियन थे,
ठीक है, स्कॉलर थे ये, और इन्होंने जो है हिंदुस्तान वर्ड यूज किया। और हिंदुस्तान वर्ड जिस एरिया के लिए यूज किया उसमें जो है पंजाब, हरियाणा और जो गंगा यमुना का दोआब है इसके लिए इन्होंने यूज किया। मतलब कि दैट पार्ट इज अ स्मॉल पार्ट ऑफ आवर कंट्री, आवर सब कॉन्टिनेंट, बट दे यूज दैट पर्सन यूज द वर्ड हिंदुस्तान फॉर दिस एरिया। ठीक है, तो मतलब कि इस छोटे से भाग के लिए उसने हिंदुस्तान वर्ड किया, यूज किया। और आज हम देखते हैं तो आज हम जो है पूरे इंडिया के लिए, जिसमें साउथ इंडिया भी है, तो पूरे इंडिया के लिए हम हिंदुस्तान वर्ड यूज करते हैं। ठीक है, उसके बाद से आप देखेंगे तो अमीर खुसरो साहब हैं, ये जो है खिलजी के टाइम पे आए और इन्होंने जो है हिंद वर्ड यूज किया। ठीक है, और उन्होंने खुद को भी जो है तृतीय हिंद कहा। ठीक है, तो हिंद वर्ड जो है वो हिंदुस्तान जिसको उन्होंने कहा था मिनहाज-उस-सिराज ने, उसी को जो है अमीर खुसरो ने जो है खुद हिंद कहा। ठीक है, तो ये जो है कुछ टर्मिनोलॉजी रही। ये एक और वर्ड जो है, आप गांव में अक्सर जब जाएंगे तो वहाँ के जो बुजुर्ग लोग हैं, पुराने लोग हैं, वो दूसरे गांव या दूसरी जगह से आए हुए आदमी को परदेसी कहते हैं। आज भी ये टर्म जो है उस टाइम से चला आ रहा है, मिडाइवल एरा से चला आ रहा है। ठीक है, तो इसी वजह से जो है परदेसी कहा जाता है। आप गाना भी सुने होंगे, बहुत सारे पुराने भी हैं, नए भी हैं। ठीक है, तो उसमें भी वो वर्ड यूज किया गया है। तो परदेसी का मतलब होता है दूसरे देश का, अ पर्सन फ्रॉम अदर कंट्री। बट इन आवर मिडाइवल एरा people use this word, particular Pardesi word, for persons who are come from other villages, cities or other empires. ठीक है, तो इनके लिए जो है परदेसी वर्ड यूज किया जाता था। मतलब अपने गांव से के बगल का अगर दूसरे गांव का भी आदमी आया तो उसको लोग परदेसी कहते थे पहले के टाइम में। ठीक है, तो ये कुछ टर्मिनोलॉजी रही। ठीक है, इसके बाद से है हिस्टोरियंस एंड सोर्सेज। ठीक है, हिस्टोरियंस और सोर्सेज। तो सोर्सेज तो हम देखते हैं कि मतलब क्या क्या प्रॉब्लम्स आती हैं। जैसे जो ये टर्मिनोलॉजी है यही चीजें चेंज हो जाती है। जैसे परदेसी, मैंने अभी इतनी बात की इस पे, तो परदेसी अभी प्रेजेंट सिनारियो में अगर आदमी यूज करता है तो किसके लिए करता है? परदेसी वर्ड यूज करते हैं हम लोग नॉर्मली दूसरे देश के जो लोग हैं उनके लिए। ठीक है, लेकिन यही चीजें जो है मिडाइवल टाइम में अलग टर्म में यूज किया जाता था। ठीक है, तो उसी तरीके से टर्म्स के चेंज होने से जो है बहुत सारी मुश्किलात आई जो हमारे हिस्टोरियंस हैं उनको चीज़ों को समझने में। जैसे जो भी सोर्सेज मिले, रिटन सोर्स मिल गया कोई, या कोई ओरल सोर्स मिल गया, या कोई जो है आपको आर्कियोलॉजिकल सोर्स मिल गया, कोई इंस्क्रिप्शन मिल गया, तो उसमें जो भी बातें थी उनमें जो वर्डिंग्स हैं, जो टर्मिनोलॉजी यूज की गई है, वो किस तरीके से बदलते समय के साथ जो है बदल गई है, और ये जो है मुश्किलात आई उनके साथ। ठीक है, तो ये कुछ दिक्कतें रही हिस्टोरियंस के साथ। फिर आप आगे देखोगे तो सोर्सेज क्या क्या रहे। ठीक है, तो इसको जो है हम मेनली दो पार्ट्स में डिवाइड किए हैं। पहला है आर्कियोलॉजिकल सोर्सेज और दूसरा है लिटरेरी सोर्सेज। आर्कियोलॉजिकल सोर्सेज में क्या क्या है? बिल्डिंग्स और मॉन्यूमेंट्स, पेंटिंग्स एंड अदर आर्टिफैक्ट्स, कॉइन्स एंड इंस्क्रिप्शंस। ठीक है, तो बिल्डिंग या मॉन्यूमेंट क्या होता है? जो पुराने राजा महाराजा, ट्रेडर्स, जो धनी व्यक्ति लोग रहे हैं, उन लोगों ने जो मॉन्यूमेंट्स या जो बिल्डिंग्स बनवा दी उससे जानकारी मिलती है। अब आप कहोगे कि उससे क्या जानकारी मिलती है? उससे ये जानकारी मिलती है कि उस टाइम जो है बिल्डिंग बनाने की जो टेक्नोलॉजी थी, जो कला था, जो आर्ट था, वो कैसा था। ठीक है, प्रेजेंट सिनारियो में कैसा है, तो उस टाइम के उस टेक्नोलॉजी के बारे में पता चलता है। दूसरी चीज कि उस टाइम की जो बिल्डिंग्स बनती थी उनमें झरोखे, खिड़कियां, ये सारी चीजें किस तरीके की होती थी, तो उससे भी उस टाइम के बारे में पता चलता है कि लोगों को इस चीज की, इस तकनीक की का ज्ञान था। ठीक है, उसके बाद से पेंटिंग्स एंड अदर आर्टिफैक्ट्स। तो पेंटिंग्स बनाने का, तो पेंटिंग किस तरीके का बनता था, उसमें क्या चीजें होती थी, दुनियावी चीजें होती थी, यथार्थ होता था या काल्पनिक चीजें होती थी। ठीक है, तो वो सारी चीजें। आर्टिफैक्ट क्या होता है कि जो भी मतलब दस्तकारी या मतलब हाथ से काम करने वाले लोग, जो लोग होते हैं, वो किस तरीके का जो है खूबसूरत चीज या जो भी अपने चीजें बनाते थे वो कैसे बनाते थे। फिर कॉइन्स है, कॉइन्स से हमें पता चलता है राजा लोगों के बारे में। जो कॉइन्स का मेटल या सब्सटेंस या एलिमेंट ऑफ कॉइन है
वो बताता है कि उस टाइम का जो कंट्री या जो भी मतलब वो राज्य रहा, स्टेट रहा, वो कितना प्रॉस्पेरस था। अगर ज़्यादा धनी होगा तो सोने के सिक्के मिलेंगे, ठीक है। अगर व्यापार अच्छी कंडीशन में तो सोने के साथ जो है चांदी और तांबे के भी सिक्के मिलेंगे, क्योंकि तांबे का सिक्का कौन यूज करेगा? जो ऑर्डिनरी पीपल है, कॉमन पीपल, मैंगो मैन, आम आदमी, ठीक है, ये यूज करेगा क्या? काइंड ऑफ कॉपर एंड सिल्वर टू, चांदी का भी यूज करेगा। रेयर मौकों पर वो जो है किसको यूज करेगा? सोने के सिक्के। लेकिन वही जो है जो धनी व्यापारी हैं वो सोने का सिक्का यूज करेंगे। राजा का जो खजाना है वहां से सोने का सिक्का जो है यूज किया जाएगा। तो ये चीजें आएंगी। इसके बाद से इंस्क्रिप्शन। इंस्क्रिप्शन क्या होता है? तो इंस्क्रिप्शन के बारे में मैं आपको बता दूं कि जब भी किसी कठोर स्टोन वगैरह पे, रॉक पे चीजों की खुदाई करके और वहां पर जो इंफॉर्मेशंस लिखी जाती हैं उन्हीं को इंस्क्रिप्शंस कहा जाता है, ठीक है। तो इंस्क्रिप्शन क्या है ये आप सभी लोगों को अब जानकारी हो गई होगी। जैसे आप देखेंगे तो अशोक ने जो है तमाम शिलालेख, ठीक है, प्रस्तर लेख, ये सब लिखवा है। ऐसे ही आप देखेंगे तो प्रयाग प्रशस्ति जो इलाहाबाद में है, ठीक है, अकबर के किले में, और वो समुद्रगुप्त ने लिखवाया था, ठीक है। तो इस तरीके की चीजें आपको मिलेगी, वो इंस्क्रिप्शंस हैं। लिखा हुआ है लेकिन लिखने का जो मटेरियल है, जो बेस है, वो हार्ड रॉक है, सॉफ्ट रॉक नहीं है, ठीक है। इसके बाद से लिटरेरी सोर्सेज हैं। तो लिटरेरी सोर्सेज में रिलीजियस लिटरेचर्स। रिलीजियस लिटरेचर्स में क्या आएंगे? जो भी धार्मिक किताबें हैं। अब धार्मिक किताब है तो उससे कैसे पता चलेगा? धार्मिक किताब से ये पता चलेगा कि जो पूजा पद्धति है तो उसमें क्या क्या चीजें रिक्वायर्ड है, कौन कौन सी चीजें जरूरी हैं जो पूजा में दिया जाएगा, अर्पित किया जाएगा ईश्वर को, ठीक है। तो इससे पता चलता है कि वो चीजें उस टाइम पे थी, ठीक है। जैसे आप देखते हैं कि फला काम के लिए जो है साबुन नहीं लगाना चाहिए, भाई उस टाइम पे साबुन था ही नहीं, तो साबुन कहाँ से आएगा? ऐसा कुछ मेंशन नहीं है उसमें। क्या क्या करना था ये मेंशन है, लेकिन साबुन नहीं लगाएंगे, ये नहीं करेंगे, तो वो चीजें उस टाइम तो थी ही नहीं, तो इसलिए उसको मेंशन नहीं किया गया है। नहीं तो साफ सफाई जो है हमारे वहां बहुत पहले से ही रहा है, ठीक है। फिर उसी में जब हम पुराणों की बात करते हैं तो उसमें बहुत सारे ऐसी चीजें हैं जो बताती हैं तमाम जो डिफरेंट डायनेस्टीज रही हैं उनके बारे में, ठीक है। तो रिलीजियस बुक्स से भी जानकारी मिलती है हिस्ट्री के बारे में। दूसरा है सेकुलर बुक्स। सेकुलर बुक्स में क्या है कि क्रॉनिकल्स है कुछ। अब क्रॉनिकल क्या होता है? क्रॉनिकल इज अ टाइप ऑफ बुक विच इन्फॉर्म अस अबाउट दैट टाइम। तो जिस भी समय में क्रॉनिकल्स लिखे गए, मतलब जो भी किताबें लिखी गई, वो जो है उस समय में क्या क्या चीजें थी, उन तमाम चीजों के बारे में, उस टाइम की क्या कंडीशन थी, सोशल, रूरल का क्या हाल था, ठीक है, जो वहाँ पे रूलर था उसके बारे में, किन किन चीज़ों की प्रोडक्शन होती थी, उस टाइम जो एडमिनिस्ट्रेशन था उसका स्वरूप क्या था। तो ये बहुत सारी चीज़ों के बारे में उससे पता चल पाता है क्रॉनिकल्स से। कुछ क्रॉनिकल्स के बारे में यहाँ पर लिखा भी है, जैसे लिखा है राजतरंगड़ी। राजतरंगड़ी चूंकि ये कल्हड़ ने लिखा था और बाद में विल्हड़ ने इसको जो है पूरा किया था, ठीक है। तो ये जो है राज सिंह के दरबार में रहते थे, कश्मीर के राजा थे, और इन्होंने लिखा हुआ था। दूसरा लिखा हुआ है तारीख फिरोज शाही बाय जियाउद्दीन बर्नी। तो बर्नी ने लिखा था, फिरोज शाही है तो ये जो है किसके दरबार में रहे होंगे? फिरोज शाह तुगलक के, ठीक है। इसके बाद से खजान उल फतूह, ठीक है, एंड तुगलक नामा, दोनों जो है अमीर खुसरो के द्वारा। तो खजान उल फतूह ये जो है इससे पता चलता है हमको अलाउद्दीन खिलजी के दरबार के बारे में, ठीक है। और तुगलक नामा से जो है हम देखते हैं तुगलक शासकों के बारे में पता चलता है। अब अमीर खुसरो के बारे में मैं बता दूं आप लोगों को थोड़ा सा। तो खुसरो जो है निजामुद्दीन औलिया के शिष्य थे, और जब निजामुद्दीन औलिया साहब मरे उसके बाद ही इनकी भी मृत्यु हो गई थी। औलिया साहब का गयासुद्दीन के साथ, गयासुद्दीन जो तुगलक था उसके साथ संबंध अच्छे नहीं थे, और इसकी वजह से जो है वो जब आ रहा था बंगाल विजय करके, तो उसने कहा कि औलिया तुम दिल्ली से चले जाओ। उन्होंने कहा कि दिल्ली अभी दूर है,
हनूज दिल्ली दूरस्थ, ठीक है, फारसी है। तो उन्होंने ऐसा कहा और इससे ये हुआ कि अब उनकी बात का प्रभाव रहा या क्या रहा, संयोगवश या दुर्योगवश जो है लकड़ी का महल बनवाया था उनके बेटे ने, मोहम्मद बिन तुगलक ने, और उसी में दब करके जो है गयासुद्दीन मर गए, ठीक है। उसके बाद से तब मोहम्मद बिन तुगलक जो है शासक बने, और उन्होंने जो है फिर शासक बनने के बाद से इनको औलिया का बड़ा सम्मान वगैरह किया, भाई कहीं हमारे साथ भी कुछ गड़बड़ ना हो जाए, ठीक है। तो तुगलकनामा में जो है तुगलक वंश के बारे में शुरुआत के समय का जो है कुछ चीज़ें मिलेंगी, क्योंकि उसके बाद से जो है आप देखेंगे तो निज़ामुद्दीन औलिया साहब का इंतकाल हो जाएगा, और उसके इंतकाल होने के बाद ही जो है खुसरो साहब भी गुजर जाते हैं। तो ये चीज़ें रही। इसके बाद से कुछ ऑटोबायोग्राफीज होती हैं। तो ऑटोबायोग्राफी जो बायोग्राफीज होती हैं, इनसे क्या पता चलता है, या जो है कोई व्यक्ति खुद के बारे में लिखता है जब ऑटोबायोग्राफी होता है, या जब दूसरा आदमी किसी के बारे में लिखता है तो बायोग्राफी होती है। तो इससे जो है पता चलता है अलग अलग टाइम पे क्या क्या चीज़ें थी, समाज कैसा था, शासन प्रशासन का जो फॉर्म था वो किस तरीके का था। तो ये सारी चीज़ें जो है पता चलती हैं। जैसे इसमें दिया हुआ है कि फतुहात फिरोज शाह ने लिखा था, ठीक है, तुझके बाबरी बाबर ने लिखा था, तुझके जहांगीरी भाई जहांगीर। तो ये जो है इन लोगों ने खुद लिखा था, ऑटोबायोग्राफी है। और बायोग्राफीज में क्या होता है कि दूसरे लोग लिखते हैं। जैसे पृथ्वीराज रासो, इसको लिखा था किसने, चंद्रबरदाई ने, ठीक है। हुमायूं के बारे में देखते हैं, हुमायूं नामा में है जो गुलबदन बेगम ने लिखा था। ऐसे ही आयन अकबरी, ठीक है, या अकबरनामा, तो इसको किसने लिखा था, इसको लिखा था अबुल फजल ने। तो ये जो है बायोग्राफीज हैं जिसमें शासकों के बारे में, उनके रजीम के टाइम पे क्या क्या चीज़ें थी, उन सारी स्पेशलाइजेशन के बारे में इंफॉर्मेशन मिलती है, ठीक है। इसके बाद से जो है ट्रेवलर्स, तो ये जो ट्रेवलर्स लोग हुआ करते थे उनका यात्रा वृत्तांत था, ठीक है। ये एक जगह से दूसरे जगह जाते थे और वो उसमें चीज़ों को लिखते थे। तो जैसे अब अपने वहाँ जो फॉरेनर्स आए वो कौन कौन लोग थे, तो इसमें है इब्न बतूता, इन्होंने लिखा है रहला, ठीक है। ऐसे ही मार्को पोलो जो इटली से आए थे, निकोलो कोंटी, ठीक है, अब्दुल रज़ाक पर्सिया से आए थे, ठीक है, राल्फ फिंच, बर्नियर, ट्रेवेनियर। तो ये सभी जो है ट्रेवलर्स थे जो इंडिया में आए हुए थे, और इन्होंने जो है अपनी जो यात्राएं थी उसके बारे में लिखा हुआ है। तो क्या क्या समाज में कहाँ कहाँ पर क्या क्या चीज़ें थी वो पूरी इंफॉर्मेशन यहाँ से भी मिलती हैं। और लास्ट है डॉक्यूमेंट्स। तो डॉक्यूमेंट्स क्या है कि पुराने टाइम पे राजा के दरबार में या बादशाह के दरबार में या सुल्तान के दरबार में जो भी इंफॉर्मेशन नोट डाउन होती थी, लिखी जाती थी, वो जो डॉक्यूमेंट्स हैं वो भी एक अच्छे सोर्सेज हैं किसके बारे में, तो इतिहास के बारे में जानने के लिए, ठीक है। तो वहाँ से जो है हमारे हिस्टोरियंस को फिर क्या होता है, असिस्ट मिल जाता है, मतलब सहायता मिल जाती है, हेल्प हो जाती है, जिससे वो नए टाइम में हिस्ट्री की नई नई बुक्स, नई नई चीज़ें एनालाइज करके हमारे तक पहुँचाते हैं। इसके बाद से हम फिर नेक्स्ट वीडियो